मैं प्रदेश कार्यालय प्रभारी ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत का, मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद मिश्र है। आज हमारे आराध्य, हमारे कुलभूषण, हमारे गौरव भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें मुख्य बिंदु ये थे कि हम सभी, अब जो हम लोगों की पीड़ा है, शासन सत्ता में बैठाने का जो दायित्व है वो हम सब ने निर्वाह किया। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती घोषित हो सकती है, अन्य की घोषित हो सकती है, तो हमारे भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे छुट्टी। क्या भाजपा सरकार के 15 नजरों में 15% की कोई अहमियत नहीं है क्या? इनको आने वाला समय बताएगा। गुब्बारे में हवा उतनी भरनी चाहिए जितने में गुब्बारा फूटे नहीं। हम लोग इनकी ज्यादतियों का शिकार होते रहे, फिर भी समर्थन करते रहे। बार मूड बना लिया है। मूड बना लिया है। अगर हम लोगों के विषय में सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, तो यह हम एहसास करा देंगे कि हम सत्ता में बैठाना जानते हैं तो सत्ता से उतारना भी जानते हैं। जाना भी जानते हैं। आइए हम और लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? क्या कहेंगे सर आप? इस कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? हम तो बुलावे पर आए थे और महर्षि परशुराम हमारे आराध्य हैं, प्रेरणा स्रोत है, पथ प्रदर्शक है और कर्म की प्रधानता उनके साथ है। तो आज हमें काम किया और फिर उसने घोषणा किया है कि मैं सरकार में आऊंगा तो पहले ही सबसे पहले छुट्टी कैंसिल करूंगा। कौन सी सरकार है? नाम तो बताइए कम से कम। आप डरते हैं कि योगी सरकार? ने क्या बात है इसमें? जो काम करेगा उसके साथ बोला उसका कहा जाएगा, अच्छा कहा करेगा तो अच्छा कहा जाएगा। वो माननीय अखिलेश जी हैं जो अभी उन्होंने घोषणा किया, मैंने उनके मैनिफेस्टो में देखा है कि उन्होंने घोषणा किया है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं परशुराम जयंती की छुट्टी तत्काल से जो है लागू कर दूंगा। अभी मैंने देखा है कि अभी कुछ पिछले जब से यूजीसी आया तब से ब्राह्मण समाजवादी बहुत छोड़ रहा है, क्या कारण है? समाजवादी पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो ब्राह्मणों को हाथ में रखे। अभी जब अयोध्या में जब ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ, बच्चों के साथ चोटी उखाड़ी गई, जूतों से साधुओं को मारा गया, उनको दबोचा गया, तो कोई एक भी पार्टी के लोग वहां नहीं गए, केवल अखिलेश यादव वहां पर हाल लेने गए थे। इस बार एक बात बताइए, क्या ये सरकार जो है ब्राह्मण भगवान परशुराम की जयंती पे छुट्टी घोषित कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा क्या कारण है कि 15% वोट इसको नहीं चाहिए क्या? देखिए, उनको हमारे वोट से पेट भर गया है तो नया टेस्ट उनको मिल गया है। यूजीसी कानून लाए हैं, हमको बताते हैं 30%, 3% और वो उनको 97% मिल रहा है, तो वो किधर दौड़ेंगे? उधर दौड़ेंगे। लेकिन हम 30 नहीं है, हम 60% आज हैं। हमारा सवर्ण समाज 60% है। हम इनको जब दिखाएंगे और घुटनों के तरह लाएंगे, इनको अपना खुद याद आएगा, तब पता लगेगा। नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कभी ब्राह्मणों की जो है ना अहमियत और उपयोगिता समझी नहीं थी, अब ये उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए इसका जो विरोध करना शुरू कर दिया। जो हमारे कुलगुरु हैं, जो हमारे आदिदेव हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं भगवान परशुराम एक लकड़हारे थे, क्या कहें? ये तो देखिए जात पात को मानते ही नहीं है। आरएसएस में कोई भी जात पात नहीं है, इसमें हर तरीके के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये ऐसा कह दिया। बस ये जो है ना, इन्होंने कभी भी जो है सवर्ण जात या उच्च वर्ग के लोगों को, ब्राह्मणों को कभी इन्होंने सम्मान की दृष्टि से देखा ही नहीं है, इसलिए ये ब्राह्मणों के विरोधी हैं। ब्राह्मण समाज ने इनको गद्दी पे बैठाया और ब्राह्मण समाज को नहीं समझते हैं। अरे सवाल ये उठता है, जब इनके जो है ना जो सहयोगी वर्ग हैं, आरएसएस है या अन्य वर्ग हैं, जो ये लोग इनको जैसी शिक्षा देते हैं, जैसा इनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि आप इस तरीके से जो है ना इस समाज के प्रति ऐसा व्यवहार कीजिए, वो ठीक उसी तरीके के व्यवहार वो अपना रहे हैं, जिस वजह से जो है आज ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हो रही है। आज पूरा ब्राह्मण समाज जो है ना परेशान है, और ब्राह्मण समाज को और क्या चाहिए? इन्होंने किस सरकार ने क्या दे दिया है? केवल इनको सम्मान चाहिए था, वो सम्मान भी इन्होंने छीन लिया है। वो जीता जागता कौन सी सरकार ब्राह्मणों को सम्मान देती है यार? भाई, ब्राह्मणों का देखिए सम्मान देने वाली सपा सरकार थी। इन्होंने ब्राह्मणों के साथ में हर तरीके से नौकरियों से लेकर के, प्रमोशन से लेकर के, पोस्टिंग से लेकर के और उनके ट्रांसफर से लेकर के हमेशा जो है उन्होंने पूरा सहयोग किया। क्योंकि जब उत्तराखंड और ये यूपी जब एक था, तो वहां पर जो है ना यूपी के मैदानी क्षेत्र के लोगों के प्रति जो है पहाड़ में जो है वो एक प्रकार की जो है इनके खिलाफ जो है ना षड्यंत्र रचा जाने लगा। पर्वतीय मैदानी क्षेत्र के केवल ब्राह्मण ही नहीं, मैदानी क्षेत्र का जितना ही परिवार था, तब उन्होंने जो है ना मुलायम सिंह जी ने यह कहा कि भाई अब यहाँ उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, इनकी जो है सर्वेक्षण किया जाए, इनकी गणना की जाए। यदि ये लोग जो है
यहाँ के मैदानी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के लोगों की वहाँ उपेक्षा हो रही है, तो यहाँ किससे भी इनको उपेक्षा करके इनको यहाँ से हटाया जाए, निकाला जाए। तब इन्होंने जो है वहाँ पर अत्याचार, क्योंकि मैं उत्तराखंड से जो है वहीं पर सर्विस कर रहा था और ये सन 94 की बात है, तो सपा सरकार ने जो है ये ब्राह्मणों को इन्होंने वहाँ पर विशेष रूप से ब्राह्मणों की ये समाजवादी में सब ब्राह्मण समाज ज्यादा जुड़ रहा है। में जो है ना अब हमारे ब्राह्मणों के जो है ना संपर्क में आ गए हैं और वो पूरा जो है सम्मान करते हुए हम लोगों का जो है उन्हीं के साथ बिल्कुल वो पूरा जो है क्या नाम है आपका? मैं बाबा द्विवेदी ब्राह्मण परिवार लखनऊ से महामंत्री हूँ। आगे बताएं। ब्राह्मण इस परशुराम जयंती पे अन्य सरकारें छुट्टियां कराती थी, लेकिन कोई ये सरकार में छुट्टी नहीं, क्या कहें? ये एक जातिवादी कर रहे हैं जो ब्राह्मणों को बहुत ही नीचा दिखाया जा रहा है। ब्राह्मण एकता नहीं था, इसीलिए ब्राह्मणों की छुट्टी नहीं करते थे। और अभी आप भीमराव अम्बेडकर की छुट्टी करा रहे हैं, तो क्या वो भगवान थे? वो भगवान नहीं, परशुराम जो भगवान है, इनकी छुट्टी तो होनी चाहिए। इनकी कोई जयंती नहीं, इनका जन्मदिन होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि परशुराम भगवान की जयंती नहीं, ये एक जन्मदिन होता है। आप भीमराव अम्बेडकर को देख लो। ब्राह्मण समाज किधर है? ब्राह्मण समाज एक खुद की पार्टी बनाना चाह रहा है और एक खुद पार्टी बनाकर रोडों पे उतर कर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करने के बाद एक पार्टी बनाएंगे जो ब्राह्मण समाज को एक उच्च लेवल पर ले जाएगा। क्या इस बार ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी से नाराज है क्या? जी, बीजेपी से नाराज है क्या ब्राह्मण समाज यूजीसी के लेकर? नहीं, ब्राह्मण अगर बीजेपी का गलत करेगा तो ब्राह्मण जातवाद को लेकर बीजेपी कर रही है तो ब्राह्मण अपना एक अलग संगठन बनाना चाहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आइए हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम पे तब तक कतई हम मानने वाले नहीं है। ये ब्राह्मण समाज का संकल्प है और हमारा संगठन ब्राह्मण परिवार का। हमारे साथ भावलू जी मौजूद हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भगवान परशुराम की जैन जयंती पे एक कार्यक्रम हो रहा था दारुल सभा में। आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? मुझे आज यही कहना है, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर ब्राह्मण परिवार लखनऊ आज एक साथ एकत्र हुआ है। हमने इस बीच सप्ताह में हर विधानसभा में अपना एक ब्राह्मण परिवार की परशुराम जन्मोत्सव के ऊपर एक संकल्प यात्रा निकाली, जिसमें हमें बहुत अति ज्यादा सफलता मिली। और आज हमारा यही कहना है कि हम नेक बने और सबको एक साथ जोड़ें। और ब्राह्मण परिवार का यही उद्देश्य है कि हर गांव, हर मोहल्ले में हमारी इकाई हो और हमारा ब्राह्मण परिवार संगठित हो, एकत्र हो। जय जय परशुराम। क्या कहेंगे सर आप? कार्यक्रम है, हमारे साथ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम पे क्या कहेंगे? ये कार्यक्रम तो बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। हम सभी एकत्र होकर के इस बात को साबित कर रहे हैं कि हमारा ब्राह्मण समाज संगठित है और किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की अवज्ञा नहीं बर्दाश्त करें। ब्राह्मण समाज खासा नाराज चल रहा है भाजपा सरकार से, ऐसा क्या कारण है, क्या कर दिया है? क्या कहा? ब्राह्मण समाज खासा नाराज चल रहा है बीजेपी से, क्या कहेंगे? नाराजगी के कारण है, जिसके कारण ही हम लोगों को इस तरह से विरोध प्रकट करना पड़ रहा है। यही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हर जगह ये देखा जा रहा है कि कभी भी आप कोई स्कीम लगा रहे हैं, हम लोगों के कारण आप सत्ता में पहुंच रहे हैं, आप अपना विकास देख रहे हैं, ब्राह्मणों को आप पीछे छोड़ दे रहे हैं। परशुराम की जयंती पे, परशुराम जी की जयंती पे छुट्टी भी नहीं घोषित की, क्या कारण? नहीं, छुट्टी घोषित करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। छुट्टी तो वो अपने लाभ के लिए कई चीजों में जहां नहीं जा सकता है वहां भी कर दिया है। छुट्टी कोई उतना मैटर नहीं, लेकिन जो हमारे लिए, जैसे आपने यूजीसी लागू कर दिया, उसमें हमारे लिए तो आपने बिल्कुल गड्ढा खोद दिया, हमको तो पीछे कर दिया आपने। उनके साथ रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अरे कहाँ साथ है, हम संगठित होकर विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं। योगी को नहीं लाएंगे क्या इसका? अगर इस तरह रहेगा तो हम बिल्कुल नहीं लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? जो आदमी हमारा बुरा ही चाहेगा, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, हम उससे क्यों लाएंगे? चलिए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश चंद सिसोदिया गुरु जी है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आप कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, परशुराम जयंती यहाँ धूमधाम से बनाई गई है, सब बढ़िया है। परशुराम जी की जयंती पर सरकारें छुट्टियां का घोषित करती थी, लेकिन इस सरकार ने छुट्टी कैंसिल कर दी, क्या कहेंगे? छुट्टी करनी चाहिए, एक अवकाश होना चाहिए, है ना? बात तो नहीं है क्या ब्राह्मणों का? उससे ब्राह्मणों का उत्सव बढ़ता।
ये ब्राह्मणों का महत्व जो है भाजपा ने कम कर दिया है क्या, कि या उसके नजरों में है नहीं महत्व? कुछ चीजें राजनीतिक हैं, आगे जाके सबका सुधार हो जाएगा। जो हम लोग की डिमांड है, जो ब्राह्मणों को पीछे किया गया है या उनका हक छीना गया है, उसके लिए सरकार सोचेगी। हम भी अपनी तरफ से कहेंगे, क्योंकि हम विधानसभा प्रभारी हैं बीजेपी से। मैं खुद इस चीज को योगी जी से बताऊंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि इस कानून के खिलाफ या इस कानून के ऐसा कर दिया जाए जो उनको राहत मिले, है ना। पंडित ब्राह्मण अपने पक्ष में रहे। मुझे पता लगा कि भगवान परशुराम जी की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं भी आया। हम लोगों के आराध्य हैं, हम लोग पूजनीय हैं। सरकार 15% के वोटों को बड़ा नजरअंदाज कर रही है, क्या कहेंगे? यही 15% सरकार बनाता और बिगाड़ता है, इसीलिए नजरअंदाज हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में कितने राजा थे, अरे पूरे भारत में कितने राजा थे पहले, और राज वही करते थे और राज करेंगे। राजशाही नहीं, अब लोकतंत्र शाही है। लोकतंत्र शाही है, अभी भी राज करेंगे। अभी देखो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे देश के हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। राज करते रहेंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ब्राह्मण समाज भी नहीं रोक पाएगा। ब्राह्मण समाज तो क्या करते हैं, भाजपा के साथ में, यही तो गलत है। इसीलिए भाजपा जो है अपने साथी को पहचान नहीं। सर कुछ कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? आपने ब्राह्मणों को ललकारा है कि कभी ऐसा नहीं होगा, तो मैं ये ललकारा है? अभी आप पूछ रहे थे, कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि 15% जो वोटर है ब्राह्मण समाज का, क्या सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है क्या? सरकार तो अभी भी अंधेरे में है, नजरअंदाज कर रही। वो हमारी ताकत और शक्ति को जान ही नहीं रही कि हम अब जाग चुके हैं पूरी तरह से। हमने नीतियां बदली हैं, लेकिन अपने उद्देश्य नहीं बदले हैं। जो सरकार बना रहा है, सरकार को चला भी रहा है, सरकार उसको कैसे नजरअंदाज कर सकती है? वो अंधेरे में है। उसके जो चाटुकार लोग हैं, उनको रास्ता ऐसा दिखा रहे हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण हमेशा पैर छू लो या उसके आगे थोड़ा दयावान बन जाओ, अपनी याचना कर दो, तो वो फिर चुपचाप हो जाएगा, जैसा अन्य सरकारों ने, पिछली सरकारों ने हमेशा लाभ उठाया है। उसके दिमाग में इस समय यही बैठा हुआ है। लेकिन ब्राह्मण अंदर से बहुत ही इस समय परेशान है, शांति है। वो अपना कब विद्रोह प्रकट करेगा, ये चुनाव के समय या ऐसे समय ही उसका विद्रोह जागेगा, तभी उसकी समझ में आएगा। ठीक है।